इसकी एक सहेली आती है, उससे कहती बहन मैं तुझसे एक बात बताऊं, मेरा पति एक फल लाया है और कहता है कि इससे खाने से पुत्र होगा, पुत्री होगी, संतान होगा। बहन कहीं कोई जादू टोना करा के ले आया हो तो मैं तो इसके पीछे पीछे पागल हो जाऊंगी, घूमती रहूंगी। बोले नहीं, ऐसा क्यों करेगा, तेरा पति है। तो कहती चल मान ले नहीं किया होगा, मैंने खा लिया, मुझे गर्व आ गया तो मैं तो भाग ही नहीं पाऊंगी। तो बोले कौन सा तुझे मैराथन जाना है, अर्थात दौड़ में भाग लेना है। बोले मान लो गांव में आग लग गई, सब भाग जाएंगे, मैं जल जाऊंगी। कुतर्क देखिए इसके, कुतर्क करती है, अंत में ये कह देती है कि बहन मैं तो इतना समझती हूँ कि स्त्री को या तो बांझा रहे या विधवा हो जाए। इसकी सहेली को बड़ी गुस्सा आई, इसको दुत्कारते हुए वहां से चली जाती है। ये बैठी रही, कुछ देर में इसकी एक बहन आती है, बहन को सारी बात बताई। बहन ने कहा बहन तू खाना मत, अरे मेरे गर्भ में 1 वर्ष 1 महीने का बालक है, मैं अपना संतान तुझे दे दूंगी और तू इस फल को खिला दे अपनी गाय को, तेरे घर में 12 वर्ष से बंधी है, तो संत की परीक्षा भी हो जाएगी और तू मेरी संतान ले लेना, बदले में मुझे धन दे देना। दोनों की बात बन गई, उस फल को जाके गाय को खिला दिया और समय बीतता रहा। ये पेट में कपड़ा बांध बांध करके आत्मदेव जी को उल्लू बनाती रही, मूर्ख बनाती रही। समय बीता, इसकी बहन को पुत्र हुआ। रात्रि में उस बालक को लेकर के अपनी बहन को दे दिया धुंधली को और बहुत सा धन लेकर के चली गई। आत्मदेव जी को जब पता चला कि बालक हुआ है, आत्मदेव ने बहुत दान किया, बहुत सा धन दान किया। ब्राह्मणों को बुलाया, जात कर्म संस्कार करवाया। जब नामकरण संस्कार कराने के लिए बुलाए तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज आपका नाम आत्मदेव है तो बालक का नाम होगा धर्मदेव। वहीं पर पत्नी बैठी थी, बोले अच्छा 9 महीने गर्भ में रखा मैंने और नाम इसके नाम से होगा, पंडितों किसी को पैसा नहीं दूंगी, भगा दूंगी ऊपर से। ब्राह्मणों ने कहा तो, बोले मेरे नाम से नाम रखो। ब्राह्मणों ने कहा ठीक है देवी, तो धुंधली का अपभ्रंश करके उसका नाम दे दिया धुंधकारी, पुत्र का नाम। अच्छा ये बड़ी चालू थी, जब इसको गर्भ हुआ था ना तो सबने कहा तू अपनी नंद को बुला ले। इसने कहा नहीं बुलाऊंगी। क्यों? बोले मेरी नंद बहुत चुट्टिन है। सच बता रहे हैं। अरे मैं तो सूतिका ग्रह में रहूंगी, गर्भ में बच्चे के साथ, जिसको क्या बोलते हैं आप पता नहीं, सूतिका ग्रह कहते हैं, जिसे सोवर कहते हैं। सूतिका ग्रह में रहूंगी तब तक तो सारा माल सफा चट कर जाएगी मेरी नंद। नंदे यहां से ज्यादा बदनाम हो गई हैं। महाराज बालक का नाम हो गया। 1 महीने बाद उस गाय के भी गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। बालक कैसा था? पूरा शरीर मनुष्य का था, परंतु जो कान थे वो गाय के समान थे। ब्राह्मणों ने नाम दे दिया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। अब महाराज गोकर्ण जी बड़े ही धर्मात्मा हैं और धुंधकारी उतना ही पापी। छोटे छोटे बच्चों को कुएं में फेंक देता है और आत्मदेव जी देख करके बहुत दुखी होते हैं कि ऐसे पुत्र से तो कुपुत्र होना ही मेरा ठीक था, क्योंकि कुपुत्र दुख ही देता है, कुपुत्र दुखदायक है। अच्छा शास्त्रों ने बताया है कि पुत्र को कैसे पालना चाहिए। शास्त्र कहते हैं लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरे। कि जब बालक 5 वर्ष का हो खूब खेलने दो, जब बालक 10 वर्ष का पहुंच जाए तो उसे देखो कि कहाँ बैठता है, किसके पास बैठता है, क्या करता है। और जब वही बालक 16 वर्ष का हो जाए तो पुत्र नहीं मित्र की तरह अपने कंधे का भार धीरे धीरे उसके कंधों में रख दो, उसे भार भी ना पता चले और जिम्मेदारियों का अनुभूति भी करने लगे। परंतु आत्मदेव जी इतना लाड प्यार कर दिए कि बालक बिगड़ गया। अब इस बार फिर से अपने शरीर को त्यागने जाते हैं जंगल में। भैया अभी नहीं करो, बाद में करना, अभी नहीं, ये सब बाद में। महाराज बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
अब दोबारा से प्राण त्यागने के लिए जंगल में गए और जाते हुए गोकर्ण जी मिल जाते हैं जो गाय के पुत्र हैं, और पिताजी को प्रणाम करते हैं। पिताजी कहाँ? एक बार वो संत मिला था जिसने पुत्र दिया था, आज दूसरे गोकर्ण संत मिले हैं जो स्वयं गौ के पुत्र हैं। बोले पुत्र, मैं थक गया हूं, मैं इस शरीर को त्यागना चाहता हूं। क्यों? बोले इसलिए त्यागना चाहता हूं कि तुम्हारा भाई मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बोले पिताजी मैं तो पहले ही कहता था, देहे स्थिमान से रुद्रे विमतिम तजत्वा जाया शिशु सदा ममता विमुंचा। ये शरीर हड्डी मांस का है, मेरा है, ऐसा सोच सोच करके आपने सब कुछ बना लिया। अरे जाइए जाकर के वन में जाकर के भजन करिए। कहते हैं किम कर्तव्य बने तात, मैं वन में जाके करूंगा क्या, खाऊंगा क्या? बोले पिताजी वन का मतलब जंगल ही नहीं होता, वन में वृंदावन भी आता है। आप वृंदावन में जाइए, श्री बिहारी जी के दर्शन कीजिए और भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ कीजिए और अपने शरीर को वहीं त्याग दीजिए। क्योंकि वो एक दो लाइनें बड़ा सुंदर है और उसमें कहते हैं कि जाएगा जब यहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास है। जोड़ने में मत पड़, तो जो है उसमें भोग कर और भगवान का भजन कर। और पिताजी यदि आप सोच रहे हैं कि आप यहाँ अमर हो जाएंगे, यहाँ रह करके पुत्र पुत्री और पत्नी के मोह में, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? पिताजी याद करिए, बलि विक्रम बेन दधीचि गए, अरु भारत गे जिम पारथ ठाना, बाली गए बल रूप गए, जिनकी कखरी 10 कंठ लुकाना। गयो दुर्योधन जग्न जुरे, जिम 64 कोस में छत्र बिताना। धरा को प्रमाण यही जग में, जो फरा सो झरा और बरा सो भूताना। महाराज आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई नहीं बचेगा। इसलिए ज्यादा इकट्ठा मत करिए, आप अभी इसी समय निकल जाइए। गोकर्ण जी चले गए। धुंधकारी रात में आता है माता जी के पास, अपने धुंधली के पास, और गले में जोर से एक घूंसा मारता है। उसकी माता गिर जाती है और लात रख करके छाती पे कहता है, जल्दी बता तेरा पति माल कहाँ छिपा रखा है, सोना चांदी। अपने पुत्र से लात खाने के बाद धुंधली की आवाज चली गई, कुछ बोल नहीं पाई, रो रही है और अपने कुकर्मों को सोच करके बैठी है, और उठी और घर के दरवाजे में जो कुआं था उसी में कूद करके अपने शरीर को शांत कर दिया। पिताजी गए जंगल, माता गई कुएं में। अब बजे गोकर्ण जी। गोकर्ण जी कहते हैं कि मेरा ही नंबर है। सो अपने बड़े भाई के पास गए, प्रणाम किए, बोले धुंधकारी भैया अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं तीर्थ में भ्रमण कर आऊं। यही धुंधकारी भी चाहता था कि 2 तो मर गए, एक बचा है, निष्कंटक हो जाऊं। तुरंत कह दिया आज ही जाओ। चले गए और इधर ये धुंधकारी परम स्वतंत्र, न सर पर कोई। अब तो कोई आदेश देने वाला भी नहीं, डांटने वाला भी नहीं है। 5 बाजारी वेश्याओं को घर ले आया, उनके साथ विलास में लिप्त रहता, घर का सारा धन उड़ा दिया। धन उड़ गया परंतु इच्छाएं शांत ना हुई। राजा के यहाँ चोरी करता है और बहुत सा धन चुरा करके लाया, तो वेश्याओं ने कहा ये तो मारा जाएगा परंतु हमें भी मरवाएगा, इसलिए जब इसका मरना निश्चित है तो हम ही मार देते हैं। रात में गला दबा करके मारने लगी, परंतु इतना पापी कि मरा ही नहीं। वहीं पास में रोटी बनी थी, चूल्हे में अंगार पड़े थे, अंगार को उठाने लगी और एक गला दबाने लगी, दूसरी अंगार मुंह में डालने लगी। अंगार भर दिया पूरा पेट तक और जल करके मर गया चिल्ला चिल्ला करके। और वहीं उसका गड्ढा बनाती हैं और दबा करके चली जाती हैं।
कुछ दिन बाद पता चला कि धुंधकारी मारा गया, क्योंकि प्रेत बन चुका था, भयंकर प्रेत। पूरे गांव में त्राही त्राही मचा दिया उसका। कुछ लोग गए थे गया श्राद्ध में, वहां गोकर्ण जी से भेंट होती है गांव वालों की। सबने कहा भैया तेरा भाई मारा गया, वेश्याओं ने मार दिया, उसकी बड़ी दुर्गति है। गोकर्ण जी ने वहीं पर पिंडदान किया और पिंडदान करके घर को आए। और जब यहाँ आते हैं, आकर के देखते हैं तो गांव वालों ने मना किया कि भैया उस घर में मत जाना, बहुत बड़ा प्रेत रहता है, भूत रहता है। गोकर्ण जी ने कहा मुझे अपने घर से कैसा भय? अरे मेरे पुरखों की संपत्ति है, मेरे पुरखों की देड़ी है, उसमें तो मैं जाऊंगा। चले जाते हैं और जाकर के लेट गए। जैसी रात्रि मध्य पहुंची, वह प्रेत कभी सांड बनता, कभी सांप बनता, कभी वायु बनता, कभी आवाजें करता, डराने का प्रयास करता। परंतु गोकर्ण जी महाराज तो गायत्री उपासक थे। जल अभिमंत्रित किया कमंडल से, और कमंडल का जैसे ही जल उसके ऊपर छोड़ा और पूछे कि तुम कौन हो, तो रो करके कहता है वही धुंधकारी, अरे भाई अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयो नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूं। तुम अपने भाई को इस दशा में देख रहे हो क्योंकि मेरी दशा यही होनी थी। मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया, पाप नहीं छोड़ा जो मैंने किया ही ना। मैंने हर वो पाप किया है जिससे मेरी दुर्गति हो। इसलिए भैया मैं तेरे चरण छूता हूं, छोटा है फिर भी मैं तेरे चरण पकड़ता हूं, तू मेरी सदगति का उपाय कर। बोले रात्रि में तू शांत हो जा, सुबह मैं प्रबंध करता हूँ। गोकर्ण जी महाराज गांव वालों से पूछे, कोई उत्तर नहीं दे पाया, तो अपने तप के बल से भगवान सूर्य को रोक लिए और सूर्य नारायण से कहते हैं कि महाराज मेरे भाई की सदगति कैसे होगी? ये प्रेत बना है, इतना भयंकर भूत बना है कि पूरा का पूरा गांव निकल गया इसके डर के कारण। इसलिए महाराज को युक्ति बताइए। भगवान सूर्य नारायण कहते हैं कि गोकर्ण जी श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह विधि से आप वाचन कराइए, जिससे उसकी सद्गति होगी। ऐसा ही उसी दिन श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन होता है। एक सुंदर मंडप बना, मंडप के सामने एक 7 गांठ का बांस पड़ा था। धुंधकारी कहता है कि भैया सब तो बैठ गए, मैं कहाँ बैठूं? तो गोकर्ण जी ने कहा कि ये बांस खाली है, इसमें जाकर के तुम बैठ जाओ। हवा स्वरूप आया, उस बांस में बैठ गया। पहले दिन की कथा विराम हुई तो पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ, तीसरे दिन की कथा में तीसरी गांठ। ऐसे करते करते एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7 दिन की कथा जब विराम हुई तो 7वें दिन पूरा गांठ फट के 2 भाग में हो गया और बड़ा ही सुंदर एक नवयुवक उससे प्रकट हो गया। और जैसे ही प्रकट हुआ तो चिल्ला करके कहता है, धन्या भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। कि धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा जो मुझ जैसे पापी, मुझ जैसे प्रेत की भी पीड़ा का निवारण कर दिया। ये वही धुंधकारी है जो वेश्याओं के साथ रहता था। आज ये धुंधकारी ज्ञान की बातें करता है, अपने भाई को कहता है कि भाई तू मत पड़ना इस संसार के चक्कर में। क्यों? कहता है, अस्तिस्तब्धं स्नायुबद्धं मांस शोणित लेपितम चर्मान बंधम दुर्गंधम पात्र मूत्र पुशीरयेत्। कि भैया ये हड्डी के खंभे हैं, इनमें टिका रहने के लिए मांस का लेप लगा दिया भगवान ने। जब लेप लगाया तो कुरूप दिखने लगा, तो सुंदर दिखने के लिए चमड़ी जगा दी कि सुंदर दिखने लगे। परंतु जब इसको खोल के देखो तो पात्र मूत्र अर्थात मल और मूत्र ही भरा है, कुछ दूसरा नहीं है इसके अंदर। इसलिए भैया तू इस चक्कर में मत पड़ना। एक विमान आता है और विमान
उस सभा के बीच में रुकता है और धुंधकारी को इशारा करता है। धुंधकारी जाकर के विमान में बैठ जाते हैं। गोकर्ण जी ने विमान को रोक लिया। उन पार्षदों से कहते हैं कि भैया विमान एक और सुनने वाले हजारों, क्या इन लोगों ने कथा नहीं सुनी? बोले सुनी है, कथा तो सुनी है, परंतु कथा का मनन नहीं किया। कथा तो सुनते थे, ड्यूटी थी ना भाई, पैसा खर्चा किया तो कथा तो सुननी थी, परंतु मनन नहीं किया, मन से नहीं सुना। और जिन्होंने मन से सीना सुना वो कीर्तन नहीं किए, और जिन्होंने कीर्तन किया वो जाके शुद्धता से घर में रहे नहीं। तो बोले इसने किया, बोले नित्य बैठा रहता था, निराहार बैठा रहता था, और जो कथा होती थी उस कथा को दिमाग में अपने दौड़ाता रहता था कि क्या प्रसंग आज सुनाया गया। बोले महाराज इनकी मुक्ति कैसे हो? बोले अगली बार आप कथा करिए और सब ऐसे मन से सुनिए, सबके लिए विमान आएगा और साक्षात श्री हरि विष्णु आपको लेने के लिए आएंगे। गोकर्ण जी ने विमान को छोड़ दिया और विमान में जैसे ही धुंधकारी बैठता है तो बड़ा सुंदर भजन गाते हुए जाता है और अपने भाई को बार बार साधुवाद करता है, धन्यवाद करता है कि धन्य है भाई, भाई हो तो तेरे जैसा, जो इस लोक को तो सुधार ही दिया, मेरा परलोक भी तूने बना दिया। और कहता है हम हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी थे, वाल्मीकि अति दीन दुखी थे, पूरे कर्म में सदा लीन थे, पूरे कर्म में सदा लीन थे। फिर करी रामायण तैयार, लेकर नाम तेरा, फिर करी रामायण तैयार, लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार, थे नल नील नाम के बांधर, थे नल नील नाम के बांधर, राम नाम लिख दिए शिला पर, राम नाम लिख दिए शिला पर, थे नल नील नाम के बांधर, थे नल नील नाम के बांधर, राम नाम लिख दिए शिला पर, राम नाम लिख दिए शिला पर, हो गई सेना पार, लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार, लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार, लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार, लेकर नाम तेरा। दुलारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारे, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारे, और बढ़ गया चीर अपार, लेकर नाम तेरा, 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 हम हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा।
तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम 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 तेरा हो मेरा नाम तेरा, नाम तेरा, तेरा तेरा लेके मेरा नाम तेरा, नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर ब्रजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। इस बार तुमने मुझे द्वापर की याद दिलाई, त्रेता की याद दिलाई, जब मैं रामावतार में था और जब मैं इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगा तो सारे अयोध्यावासी मेरे साथ चल दिए थे। आज ठीक उसी प्रकार से इस पूरे गांव के लोग तुम्हारे इस सत्कर्म के कारण भगवान के परम धाम को प्राप्त कर रहे हैं। भगवान के सहित गोकर्ण जी लेकर के चले जाते हैं गोकर्ण जी को। सनकादिकों ने पूछा कि महाराज भागवत में नियम क्या होने चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, कब सुनना चाहिए और किससे सुनना चाहिए। बोले महाराज इन सबको पीछे रखो, सबसे पहले विशेष व्यवस्था बताओ। कौन सी? बोले महाराज जिसके कारण जीवित रहना है, भोजन क्या खाना चाहिए। तो कहते हैं घृतम पानम, घी पी करके रहो। बोले महाराज घी आंख में लगाने को नहीं मिलेगा, पिएगा कौन? तो बोले ठीक है छोड़ दो, पयः पानम, दूध पी करके रहो। बोले महाराज दूध भी नहीं। अच्छा सही किए थे ऋषि मुनि, दूध की जगह चाय ले चुकी है, दूध देता कौन? तो बस ले चाय ले चाय, दूध को कोई नहीं पूछता, चाय को जरूर पूछेगा, है ना। तो बोले ठीक है दूध भी नहीं तो फलाहारम, फल के आकार का कोई आप वस्तु प्राप्त कर लीजिए। बोले महाराज फिर तो आपकी कथा धरी रह जाएगी, कोई सुनने नहीं आएगा। तो कहते हैं फुल्लाहारम, परंतु नायवा सुवरः प्रोक्षा कथा विघ्ना करो यदि, ऐसी कोई भी वस्तु मत खाइए जिससे कथा सुनने में बाधा उत्पन्न करे, बाकी आपकी जो इच्छा करे आप वो खाइए। शास्त्रों ने बताया है कि लब्धाहार सुखावह, जब आप थोड़ा भोजन करेंगे तो सुख में रहेंगे। बोले महाराज सुने किससे? तो कहते हैं विष्णु दीक्षा विधीनाधिकारा कथा श्रवी, जो किसी वैष्णव से दीक्षित हो और भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त हो, ऐसे किसी ब्राह्मण को बुला करके कथा का श्रवण करना चाहिए। बोले महाराज कितने लोग होने चाहिए? तो इसमें तो दिया है कि वर्णानाम पंच विप्राणा, कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण करे। बोले महाराज आने वाले समय में दक्षिणा महंगी होगी तो? बोले 3, जिससे एक वाचन करे, एक पाठन करे और एक उन दोनों के सहयोग में रहे, जो 12 मंत्र का जप करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता रहे। बोले ठीक है महाराज। हरे मुरारे हे नाथ नाथेति मुहुर बदंती, सभी लोग कीर्तन कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण भी आ जाते हैं उसी कीर्तन में, सब बड़ा सुंदर नृत्य करते हैं।
और जैसे कीर्तन विराम होता है, श्रीमद् भागवत महापुराण का अंतिम श्लोक आता है महात्मा का, जिसमें कहते हैं असारे संसारे विषय विध संगा कुल धिया, कि इस संसार में जितने विषय की वस्तुएं हैं सबका त्याग करो और इन सब से समय निकाल करके चाहे 2 ही मिनट कथा सुनने जाओ, परंतु जरूर। अच्छा, एक विशेष बात है कि कथा सुनने के लिए बुलाना पड़ता है, परंतु यदि कहीं नृत्य हो रहा हो, नाच हो रहा हो, तो बिन बुलाए मेहमान खड़े रहते हैं। 10, 20, 50 कलशी खड़े रहेंगे भगाने की, भगा दो इनको। आज हमने कलश यात्रा में ही देखा है कि कलश यात्रा में गए, बड़े भक्ति में से गए, सब बड़े भक्ति मन से नाच रहे थे, परंतु भक्ति के बीच बीच में एक साड़ी वाली कोई गाना आ रहा था। कौन सी साड़ी, है ना? इससे हम आप सबको सनातनियों को ध्यान रखना चाहिए। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि हम तो मजे के चक्कर में कर रहे हैं, परंतु आने वाली पीढ़ी इसे देख करके बर्बाद हो रही है। आप नाचिए, खूब नाचिए, परंतु धर्म के समय में धर्म और मजे के समय में सिर्फ मजा। जैसे सोते समय आप कुछ करते हो, नहीं करते ना, एक ही काम करते हो, सिर्फ सोना। इसी प्रकार से यदि धर्म करना है तो धर्म ही कीजिए। सोना है तो सिर्फ सोइए, पढ़ना है तो सिर्फ पढ़िए। और ये कहीं ना कहीं आने वाले जो पीढ़ी है, हमारे आपके घर के, फिर कहते हो कि पंडित जी ये लड़का किसी की सुनता नहीं, सुनेगा काहे? तुम किसी के सुने हो? तुम ही नहीं सुने तो ये तो तुम्हारी क्या, तुमसे बड़ा कोई होगा उसकी भी ना सुनेगा, क्योंकि संस्कार मिले हैं उसे। जैसे हमने उसे बना दिया वो बन गया, अब उसे पुनः निकाल करके कोई भूल नहीं सकता। ये धागा नहीं है कि कपड़े में पिरोते जाओ, अपने हिसाब की डिजाइन लेते चले जाओ, नहीं। इसमें एक बार जो आपने डिजाइन भर दी, जो आपने थंब लाइन डाल दिया, वो वही रहेगा, इसके अलावा आप बदल नहीं सकते। फिर आप ज्योतिषी के पास जाओ, किसी ओझा के पास जाओ, किसी वैदिक के पास जाओ, तो आप जाओ, आपका धन है, खूब लुटाओ, परंतु आप उसे बना नहीं सकते अपने अनुरूप। अंत में आप हार करके एक कमरा ले लोगे, उस कमरे में रूखी सूखी खाओगे और खा करके पड़े रहोगे, परंतु आप सुधार नहीं पाओगे। इसलिए कहते हैं कि बालक को 5 वर्ष के बाद देखना चाहिए कि बालक करता क्या है, जाता कहाँ है, बैठता किसके पास है ना। इसलिए जब भजन का काम हो, कीर्तन का काम हो, तो दिमाग वहीं रखो। भले आप 5 मिनट बैठो, लेकिन उस 5 मिनट को इतना दे दीजिए कि आने वाले 50 घंटे के बराबर आपने समय दिया। उस प्रसंग को, उस बात को एकदम हृदय। अच्छा, कई लोग कहते हैं पंडित जी हमने जप कराया, हमें फायदा नहीं हुआ। पंडित जी ने ठेका लिया था किसका? जप कराने का, है ना। तो आप ठेका दे करके भूल गए कि मजदूर है, मजदूरी करेगा और चला जाएगा, इससे ठीक होगा? नहीं ठीक होगा। मकान नहीं बनाना आपको अपना भूत भविष्य वर्तमान बनाना है। तो जितनी मेहनत ब्राह्मण करेगा, उससे दोगुनी जब आप मेहनत और धन दोनों लगाओगे, तब आपको उसका 50% फल मिलेगा, क्योंकि वो अपना कर्म कर रहा है। और आपका धर्म बनता है कि उस कर्म के सहयोगी बने। पीछा नहीं छुड़ा सकते आप। जैसे घर में 4 देवता रखे होते हैं, दूर से ऐसे पानी का छींटा मारेंगे जैसे अभी अभी शंकर जी पे एहसान कर रहे हो। दूर से मारेंगे, चलते जाएंगे, ले शंकर बाबा, जय भोलेनाथ। अरे कोई एहसान थोड़ी कर रहे हो, कोई एहसान नहीं कर रहे हो। वही आप छींटे लोटे के सहित अगर डाल देंगे तो हो सकता है कि आपके परलोक के जाते समय कुछ थोड़ा अच्छा हो जाए। अगर काम बनाना होगा 10 करोड़ का, तो लालच भगवान को हम देंगे कि फला हनुमान जी में 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। अब बताओ, काम करोड़ों का और घूस दे रहे हैं 10 की। अच्छा, भगवान से जो कोई ज्यादा मांगता है तो भगवान भी एक दिन पक जाते होंगे, इसलिए उसकी और नहीं सुनते, मांगता रहता है। कभी कभार वाला तो चलो दे दो, जब रोजे ही मांगता है तो क्या देना इसकी। इसलिए हमेशा भगवान से मांगना चाहिए कि महाराज एक ही वर दीजिए कि राम चरण रति हो। कुछ मत दीजिए, परंतु जब भी दीजिए तो अपने चरणों में प्रेम दीजिए। आज काफी विलंब हो चुका है, वाणी को यही विराम देते हैं और कल की कथा दोपहर को 2:30 से और हरी इच्छा
तो हर इच्छा तक चलेंगे कल, लेकिन 2:30 से मतलब 2:30 बजे से कथा प्रारंभ ही हो जाएगी, क्योंकि आपको तो सुनना है और हमें अपना संकल्प पूरा करना है। तो अगर ऐसे भाग भाग के करेंगे तो नहीं पूरा होगा, इसलिए हमें पर्याप्त समय चाहिए, क्योंकि ठेका तो ले ही लिए हैं, है ना। आप लोग आराम से सो करके आइए, हाथ पैर धो करके, हम बैठे रहेंगे आपके इंतजार में कि आप आएंगे, हम आपको सुनाएंगे। हम यहाँ भी सुनाएंगे और जहाँ आसपास आपके घर होंगे वहाँ तक अपनी आवाज़ भी पहुँचाएंगे, और 7 दिन तक पीछे पड़े रहेंगे कि आओ आओ आओ, क्योंकि हमारा काम है आपको सन्मार्ग पर ले जाना। इसलिए हम तब तक पीछे पड़े रहेंगे जब तक आप 3 से 4 घंटे यहाँ बैठोगे नहीं। आप उठ के जाने लगोगे, हम फिर भी टोक देंगे कि 10 मिनट में बंद कर रहे हैं, आइए बैठिए, फिर 20 मिनट ले जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवच जात ते सिर पर पड़त निशान। जब हम बार बार आपको टोकेंगे, बार बार आपको लगेगा कि हमें ही क्यों टोक रहे हैं, तो आप अपने आप में सुधार लाओगे। और जिस दिन इतनी समाज में यदि 2 व्यक्ति भी सुधर गए, 2 लोगों का काम हो गया, तो सोच लीजिए श्रीमद् भागवत महापुराण का यहाँ पर होना कृतार्थ कर दिया सबको। इसलिए पूरा नहीं तो थोड़ा अपने में बदलाव लाइए, और थोड़ा नहीं तो उससे भी थोड़ा लाइए, पर लाइए जरूर। आइए वाणी को विराम देते हैं, आरती का दर्शन करेंगे और प्रसाद लेकर के फिर चलेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, अजमन नारायण नारायण नारायण, अजमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। तालियों की सेवा करते हुए, तालियां बजाते हुए और बड़े भक्ति से आप लोग भी गाइए।
आरती के सम्मान में जो भी भक्त हैं, सभी लोग खड़े होकर के आरती करेंगे। यजमान परिवार आगे आ जाएगा। जय श्री राम। ओम चंद्रमा मन सूर्यादित्यो सूर्यो भजायत रोत्राद्वाय अग्निर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से आरती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से भागवत भगवान की आरती, पापियों को ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी है, है सुख करनी है हरनी, ये सुख करनी। ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद बोल, मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल
श्याम यही श्री राम घनश्याम प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती गुरुवरं करुणावतारं संसार सारं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव मनोजवं विजेन्द्रियं भूतसिद्धं भरीतं पादात्मजं वाहनयुद्धमोचं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अच्युतं केशवं राम नामधारिणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण आनि धर्मान् प्रधान्यासन्न्यादेहनागं महिमानः सचन्दचित्रपूर्वेशाध्या सन्ति देवाः शिवन्ति कामकुलचम्बकपाटलाब्जै पुण्यागजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर चरणकमलेषु पुष्पाञ्जलिः समर्पयामि जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खङ्गडः रेखाकुं सहस्रयोजने धन्वानि तन्सी प्रदक्षिणापूर्वक प्रणमामि नमस्कारान् समर्पयामि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सुखदेव भगवान की श्री वेदव्यास भगवान की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री आइए मीठे मीठे भजनों को गुनगुनाते हुए घर के लिए प्रस्थान करें। प्रभु नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए ताली बजा बजा के ताली